अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज बस अभी मैं इधर ही गांव वाले घर में हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही पुराना मकान है। उसको भी मैं बहुत कदर करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ नए की कदर नहीं होनी चाहिए, पुराने का भी कदर होना चाहिए। लेकिन जिस बंदे से हमने ये मकान ख़रीदा था, उसने तो बहुत ही सड़ेला रखा हुआ था। और पता नहीं कैसे वो लोग सालों साल ज़िंदगी इसमें गुजारे भी हैं। तो अब कहने के लिए उनका नया घर बन गया है, तो उन्होंने ये हमें बेचा था। तो हमने ख़रीदा था अपने बेटे के लिए, तो ख़रीदा था। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत ही हमने भी कुछ साल, 1-2 साल उसी जैसा था उसका, मतलब बहुत उसको भी सफाई करके हम यहाँ पर आते थे कभी कभी ऑन एंड ऑफ। लेकिन आजकल अब हम इस घर को थोड़ा अच्छे से सफाई और कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं पिछले लगभग अब शायद 20-25 एक महीना होने वाले हैं मैं यहीं पे हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंसंट्रेट कर रही हूँ। अभी इंशाल्लाह आगे इसको थोड़ा सा, इस पुराने मकान को हम डिसमेंटल करने को सोच रहे थे, लेकिन ये हम नहीं कर सकते अभी, ये अभी नहीं कर सकते हैं। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी पुराने को साफ़ सफाई कर सकते हैं। इसका रिन्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, प्रीवियस कैसा था फिर आफ्टर कैसा था, उसका मेरे पास वीडियोस है। तो फ़िलहाल अभी हम इसी को साफ़ सफाई करते करते आजकल दिन इसी में गुज़र जाते हैं। बाकी बस दिल में बहुत ही रंज है, गम है, क्योंकि यहाँ पे आसपास के लोग इतने मतलब वेल ऑफ नहीं है। लेकिन वेल ऑफ नहीं हो कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक अल्लाह के नेक बंदे लोग होने चाहिए, जो सच बोले, झूठ ना बोले, ऐबत गैबत ना करे, चुगली ना करे, अपने घर में भी आफियत पहुँचाए, दूसरों के घर में भी आफियत पहुँचाए। और ख़ास कर बेटियों के साथ बहुत शफ़क़त, इज़्ज़त, मोहब्बत से पेश आने वाले अगर लोग होते, यतीम बच्चों के साथ सही मायनों में इंसाफ करने वाले लोग होते, तो शायद मैं ज़्यादा यहाँ पर इत्मीनान और ज़्यादा मैं आराम महसूस कर सकती थी। क्योंकि हम मुसलमान सिर्फ़ अपने ही बारे में नहीं सोचना होता है, दूसरों के बारे में भी सोचना होता है। जब तक आप दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तो आप मुसलमान ही नहीं हो। उसी तरह से हमसाया किसको कहते हैं? ताक झाक करना, लड़ाई झगड़े में आग देने जाना, या फिर लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना, इसको हमसाया नहीं कहते हैं। हमसाया उसको कहते हैं कि किसी घर में अगर फसाद हो रहा हो, फितना हो रहा हो, जुल्म व सितम हो रहा हो, कुछ ऊंच नीच हो रहा हो, वहाँ पर जाके सुलह मशवरा करे, अच्छाई फैलाए और समझाए बुझाए। जो गलती हो उसके गलती को एहसास दिलाए, जो अच्छा है उसको अच्छा के शाबाशी दे। लेकिन आज माशरे में ये सब कुछ नहीं चल रहा है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा, और किसी यतीम बच्चों पर भी क्या हो रहा है ये भी देखा, और घर घर की कहानी भी देख रही हूँ। और हमारे घर में कोई चुगली लेके आगे आएंगे तो उसको अल्लाह ताला उसको कदम बढ़ने से, मेरे घर में आने से रोक ज़रूर देंगे। क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नमाज के बाद हर वक्त पहले दुआ मैं यही करती हूँ कि जो अच्छे ना हो उसे मेरे घर में कदम नहीं बढ़ाना। क्योंकि वो अल्लाह को ही पता है, हमें पता नहीं है। अल्लाह आलिमुल गायब है, उसने हमें पैदा किया, हमें बनाने वाला अल्लाह मेरे रब है, तो उसी को पता है। तो इसीलिए आजकल कुछ ऐसे सीन हो रहा है, इससे कबल वाली वीडियो में भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अंदर से दिल दुख के आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, उनको मैं इस कदर प्यार करती हूँ कि उनके फ्यूचर तक के बारे में मैं सोचती हूँ कि इनके लिए मैं क्या कर सकूँगी। उसके लिए मुझे खुद मेहनत मज़दूरी भी करना पड़े, इंशाल्लाह मैं इनके लिए ज़रूर करूँगी। और जिस तरह मेरे यूट्यूब भी दो चलता है, एक तो मैं बहरहाल वो मेरा बहुत चलता है, और दूसरा ये भी है, ये भी मैं किसी किसी को शेयर करती हूँ। फिर भी धीरे धीरे हौले हौले ये भी एक दिन बढ़ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे दीनी बात हो, अच्छी बातें हो, वहाँ यूट्यूब भी पसंद शायद नहीं करते होंगे लोग
देखना लोगों को आज बेहयाई, गाना, नाच, राम शराम, पता नहीं सब उल्टी पुल्टी बातें करेंगे तो वही शायद चलते होंगे, लेकिन मैं तो अपना ईमान नहीं बेच सकती हूँ। तो बाकी तो थोड़ी छोटी मोटी गुनाह भी होते होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, लेकिन दूसरों का गैबत करना, दूसरों के लिए बुरा सोचना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ को नापसंद फरमाते हैं उस चीज़ को उजागर करना, उस चीज़ में खुद को मुलव्वस करना, इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। और बाकी मुझे यही दुख होता है कि मेरे घर में जो भी बच्चियाँ आती हैं, मैं तो उनको कुछ काम नहीं लगाती हूँ। अलबत्ता मैं अपनी बेटियों को भी कहती हूँ इनके साथ बैठो, बातें करो, इनको भी अच्छी बातें सिखाओ और खेलो। मेरे बच्चियाँ लेकिन इस टाइप के हैं नहीं, वो लोग इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो मैं ही इंटरेस्ट लेती हूँ, मैं ही बच्चे के साथ बच्चे बन जाती हूँ, बूढ़े के साथ बूढ़े बन जाती हूँ। मुझसे उम्र दराज भी हो उनके साथ भी मैं उनको भी बच्चा जैसा ट्रीट करती हूँ। अपने आप को मैंने मम्मी जी बना के रखा है एंड आई एम सो प्राउड। मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे मम्मी का टैग लगा है, क्योंकि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। बाकी अपने अपनी जो माँ है उनका जगह कोई नहीं ले सकते हैं। माँ माँ ही होते हैं। जिसने 9 महीना पेट में बच्चे को पाल के पैदा किया होता है, उनका आप उम्र भर जो भी आप करो फिर भी उनका कर्जा आप नहीं चुका सकोगे। मैं ये भी बच्चों को कहती हूँ। बाकी बस मैं अब तंग आ गई हूँ थोड़ी, इसलिए कि लोगों को जितना भी अच्छा करो वो नहीं समझते हैं, सिर्फ मतलब के लिए ये लोग शायद होते हैं। अब मतलब भी क्या होते होंगे वो भी आज मुझे पता चल रहा है। तो फिर भी एडजस्ट में मैं किसी को ना पैसा चलाती हूँ। आते हैं कोई पैसा चला बोलने वाले भी, लेकिन मैं कहाँ से पैसे चलाऊँगी। एक बार सबके पैसे से तो मुझे एक बार सबको इतला किए बगैर अगर मैं 1 रुपया भी किसी को खर्चाऊँ तो वो मेरे लिए गुनाह का बाइस है, क्योंकि एक बार साहब के बगैर इजाज़त एक औरत अपने शौहर के बगैर इजाज़त उसके पैसे किसी पर खर्च नहीं कर सकते हैं। तो बाकी मैं अपना जो पैसा है वो मैं थोड़ी बहुत खर्चा करती हूँ जिस पर मुझे करना है, वरना तो बेचारे गांव की बच्चियाँ पूरा हाथ के काम के शॉल करने बैठ जाते हैं। फर्दा काम कहते हैं, पतले एक सुई से बहुत ही मेहनत मशक्क़त करके 20-25 दिन 15 दिन तो लगभग लग जाते हैं बोला। लेकिन मैं तो हैरत हूँ, अगर मैं तो करने बैठूँगी तो शायद साल लग जाएंगे। लेकिन इनके आँख भी फिर कमज़ोर हो जाते हैं, सिर में दर्द होते हैं, तरह तरह के मतलब हो जाते हैं, क्योंकि वो बारीकी वाला काम होता है। और उतना मेहनत करने के बाद इनको सिर्फ 500 रुपया मजदूरी मिलता है बोला। तो आगे जो भी देते होंगे उनको थोड़ा तो इंसाफ करना चाहिए था। 500 का काम नहीं है वो, तो मतलब 1000-1500 तो मिलना चाहिए। लेकिन ये अब इन्हीं का सिर दर्द है। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे। और कुछ लोगों को 500, 1000, 200, 100 कुछ भी लगता नहीं है। तो ये पैसों का कदर करना चाहिए। पैसों का कदर अगर हम करेंगे नहीं तो फिर एक दिन वो वक़्त भी आने में देर नहीं लगेंगे कि पाई के लिए इंसान मोहताज होना पड़े। आज तो भाई भाई को 100 रुपया नहीं देते हैं, तो ऐसा हाल हो गया है। तो इसीलिए मुझे इन बच्चियों से बहुत ज़्यादा शफ़क़त है, प्यार है। लेकिन बेचारा ये लोग आते रहते हैं, रोज़ रोज़ आते हैं। मैं भी चाहती हूँ रोज़ रोज़ ना आए, लेकिन इनको मना भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है इनके दिल दुखेंगे। लेकिन अगर मैं परमानेंटली यहाँ पर रहने वाली होती तो मैं इनको कुरान की तालीम भी देती, साथ ही साथ दीनियात भी देती, साथ ही साथ मैं हदीस का भी इनको सबक सिखाती। और मैं इनको इंग्लिश बेसिक का फॉर्म में इनको मैं पढ़ाती, क्योंकि इंग्लिश में इनको कम अज़ कम अपने दीन के प्रचार ये लोग कर सके। लेकिन अभी तो मैं यहाँ परमानेंटली मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ पे मकान भी बनाना था। लेकिन अभी इकबाल साहब के पापा की सेहत ना ठीक होने की वजह से अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कुछ हो पाएगा। क्योंकि कभी भी इकबाल साहब को जाना होता है और काम जहाँ पर करके बैठेंगे वहाँ पर तो कुछ मतलब टिक के फिर बैठना भी चाहिए। तो इस तरह से ना मैं बच्चों को पढ़ा सकूँगी। अदरवाइज़ मेरी इन फ्यूचर यही मेरा एम्बिशन है कि मैं बच्चों को अच्छा सीख दे सकूँ, मैं इनको कुकिंग क्लास दे सकूँ, मैं इनको इंटीरियर डिज़ाइनर बना सकूँ। घर के अंदर का जो एक काम होता है वो मैं इनको करा सकूँ, सिखा सकूँ। लेकिन ये सब इंशाल्लाह मुझे तो इन फ्यूचर ऐसा भी लगता है गरीब लोगों का खूब देखभाल किया जाए। जो
بیمار ہو ان کو ہاسپٹل لیا جائے، ان کو جو بھی فزیکلی جو بھی مدد ہوگا میں اور اقبال صاحب دونوں ہم دونوں کر سکیں۔ ہمارے نیت یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں بہت امیر اور بنے، ہم یہ کریں ہم وہ کریں، نہیں، ہمیں سمپلسٹی پسند ہے، ہم سمپل رہنا پسند کرتے بھی ہے، اور سمپل میں بھی عافیت ہے اور صفائی میں ایمان ہے۔ اس سے بڑھ کے ہمیں چاہیے کیا؟ جو ابھی کبھی یہ پرانا مکان ہے، یہاں کوئی اور ہوتا تو وہ تو اسی طرح بول رہے تھے یہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے باتھ روم بہت ہی A1 بنایا، خود کے محنت سے بنایا، ہسبینڈ کو تھوڑا بہت کام لگایا، بیٹا کو لگایا، ٹائلز لگوایا، مطلب بہت اچھا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ صفائی پہ فوکس کرنا ہے، دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے خود کے ہسبینڈ کو بھی مشکلات میں ڈالو اور خود بھی مشکل میں پڑو اور لون نکالو، پیسہ قرض لو، پھر بہت قرض کے انبار لگاؤ، پھر بہت بڑا عمارت بناؤ۔ یہ لائف نہیں ہوتا ہے۔ لائف اس میں ہوتا ہے جہاں پہ سکون ہو، پیس ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے بھولنے والے دل ہو، اور بڑوں کا احترام ہو، چھوٹوں سے پیار ہو، اپنے شوہر سے بے تحاشا محبت کرے اور اپنے ہمسایوں کا بھی فکر رکھے۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو دو میٹھی بول بول کے ان کی مشکلات کے وقت ان کو تسلی دے، یہ سب بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کے لوگ یہ سب نہیں سمجھتے ہیں، ان کو بس نیا نیا مکان، بڑا بڑا زمین، بڑا بڑا جائیداد، اور بچے لوگوں کو دینی تربیت نہ بھی دے، پھر دنیاوی تعلیم دینے میں ان کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر انجینئر ہے میرا بیٹی میرا بیٹا، یہ سب کہنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ پھر الموت آخر موت، کل نفس ذائقۃ الموت، جس دن موت آ جائیں گے تو بس دفنانے لے جائیں گے، 4 دن بھی نہیں لگتا ہے، دوسرے ہی دن سب نارمل ہو جاتے ہیں۔ اور بچہ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ان کو دینی تربیت تو دی نہیں ہوتے ہیں، تو فاتحہ واتحہ تو دور دور کی بات ہے، اب قبر میں اس کو کیا گزر رہا ہوگا وہ تو واللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے زندگی کو راضی خوشی، محبت اور اخلاق اور ایک ہیومینٹی کے ساتھ گزاریے، کسی کے ساتھ ہمدردی دکھائیے، انسانیت بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے پیار کیجیے۔ کیا پتہ آپ کا کبھی تھوڑا بہت کسی کے پاس قرضہ بھی ہو اور وہ نہیں چکا پا رہا ہو کسی مسئلے مسائل سے، اور آپ ان کو تھوڑی دن رعایت بھی دیتے ہو، پتہ نہیں آپ کتنے دعائیں حاصل کر رہے ہوتے ہوں گے۔ یہ بھی ایک یہاں پہ بات ہوتی ہے، کیونکہ بعض وقت کوئی لوگ بہت ہی برے ہوتے ہیں، پھر کوئی لوگ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، فرشتہ صفت ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے نام دعا میں ضرور لب پہ آ جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ باقی میں خود بھی کشمیری نہیں ہوں، کشمیری کی لیکن بیوی ہوں، مجھے پتہ ہے کشمیر میں کیا حالت ہوتے ہیں، کیسا چلنا پڑتا ہے، کبھی ہسبینڈ کا بھی بات سننا پڑتا ہے، اسی لیے خود انڈیپینڈنٹ ہو کر کے بھی کبھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہسبینڈ کا سننا ہے، اور ہسبینڈ کا مائنڈ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جیسا، اب میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کہوں گی، میں بہت گنہگار ہوں، لیکن اتنا بھی گنہگار نہیں ہوں، وہ میرے رب کو پتہ ہے، لیکن کبھی کبھار مجھے بھی اپنے ہسبینڈ کا سننا پڑتا ہے، پھر اسی مطابق مجھے چلنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کو خیر کرے، عافیت سے رکھے، اور یہ دنیا آسان ہو جائے اور آخرت ہم سب کی کامیاب ہو جائے، اور جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، سفر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماری کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے، اور جو بھی مشکل میں ہو ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر اور تحمل اور شفا دے، اور بس ہماری موت آسان ہو جائے، اور ہم سب کو قبر کی پہلی رات آسان سے گزر جائے، اور ہماری گناہ مغفرت ہو جائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ دے، اور شرک اور بدعت کرنے والوں کے شر سے بچائے، اور شرک اور بدعت کرنے والے کو ہدایت نصیب ضرور ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔